फुर्सतगंज की दुनिया में एक और गोता लगाने के लिए तैयार है। बिल्कुल। आज हम मोटू और पतलू के कुछ बड़े ही मजेदार किस्से लेकर आए हैं। हाँ, ये वो किस्से हैं जहाँ डॉक्टर झटका के अजीबोगरीब आविष्कार और मोटू की कभी ना खत्म होने वाली भूख मतलब सेंटर स्टेज पर होते हैं। सही कहा। और हमारे पास कुछ दिलचस्प सोर्स मटेरियल भी हैं इन किस्सों पर बात करने के लिए। तो चलिए खोलते हैं इन कहानियों की परतें, देखते हैं फुर्सतगंज में क्या क्या होता है। हंसी, एक्शन और हाँ, ढेर सारे समोसे और बर्गर। उनका जिक्र तो होना ही है। बिल्कुल। वैसे इन किस्सों में एक पैटर्न है, आपने गौर किया? बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन अक्सर बहुत ही सिंपल चीजों से निकलता है। हाँ, खासकर खाने से जुड़ी चीजों से। एग्जैक्टली। तो पहला किस्सा लेते हैं, डॉक्टर झटका की लैब। वो बनाते हैं एक, क्या कहते हैं, जादुई चाय। हाँ, जिससे पीने वाला एकदम बिजली की रफ्तार से दौड़ने लगता है। और सोचिए कौन पी लेता है इसे बिना पूछे। इसमें सोचने की क्या बात है। हाँ, और फिर पूरे फुर्सतगंज में तूफान आ जाता है। हाँ, वो इतनी तेजी से भागता है कि सब परेशान। पतलू बेचारा अपनी साइकिल पर हाफता रह जाता है। बिल्कुल। हाँ। लगता है ये स्पीड तो बस मुसीबत है और कुछ नहीं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है ना। हाँ, स्पोर्ट्स ग्राउंड पर ऐलान होता है एक दौड़ का। हाँ। इनाम 100 समोसे। 100 समोसे। और जैसे ही मोटू ये सुनता है, हाँ। उसकी वो बेकाबू स्पीड एकदम कंट्रोल में। मतलब उसे एक मकसद मिल गया। हाँ, फौरन रुका, रेस में हिस्सा लिया और जीत भी गया। कमाल है। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक पावर जो कंट्रोल से बाहर थी, हाँ। उसे एक सीधी सादी प्रेरणा यानी समोसे ने न सिर्फ कंट्रोल किया बल्कि फायदेमंद भी बना दिया। बिल्कुल। फुर्सतगंज में ना सॉल्यूशन अक्सर ऐसे ही आते हैं, बड़े अनएक्सपेक्टेड। सही कहा। अच्छा, अगले किस्से पर आते हैं। हाँ। डॉक्टर झटका फिर एक आविष्कार करते हैं, सुपर सूट। हाँ, लेकिन इस बार वो थोड़े सावधान थे। पिछली चाय वाली गड़बड़ से शायद कुछ सीखा उन्होंने। और सूट मोटू को नहीं बल्कि जिम्मेदार पतलू को मिलता है। पतलू बन जाता है सुपर पतलू। लेकिन क्या वो संभाल पाता है सूट को? अरे बिल्कुल नहीं, वो सूट उसे कंट्रोल कर रहा था, पतलू सूट को नहीं। अच्छा। हाँ, कभी फंके से टंग गया, कभी उड़ते उड़ते सीधा जमीन पर आ गिरा। मतलब पतलू की हालत खराब थी। और इसी गड़बड़ी के बीच में एंट्री होती है जॉन और उसके साथियों की। हाँ, वो आ जाते हैं बैंक लूटने। अब सुपर पतलू है तो एक्शन तो बनता है। कोशिश तो की पतलू ने, लेकिन हुआ क्या? पहले तो दीवार में जोर की टक्कर। ओहो। और फिर चोर को पकड़ने की कोशिश में खुद ही रस्सी में ऐसे उलझा कि बस सुपर हीरो कम कॉमेडी ज्यादा लग रहा था। सही कहा। तो मतलब सिर्फ पावर होना काफी नहीं है। यहीं पर मोटू आता है सीन में। उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है। हाँ, लेकिन उसके पास अपना आजमाया हुआ तरीका है। समोसे का लालच। उसने घसीटाराम की मदद ली और चोरों को समोसे दिखाकर पकड़वा दिया। कमाल है। तो इस किस्से से हम क्या समझे? मेरे ख्याल से तो यही कि ताकत से ज्यादा अक्ल, या कहीं मोटू के केस में सही टाइम पे सही लालच देना ज्यादा काम आता है। बिल्कुल सही। मतलब हाईटेक गैजेट अपनी जगह, पर मोटू का देसी फंडा ज्यादा कारगर निकला। सूट से ज्यादा जरूरी था उसे इस्तेमाल करने का तरीका और सही मोटिवेशन। अच्छा, अब तीसरा किस्सा। ये तो मोटू की भूख का महाकाव्य ही है, समझिए। हाँ, क्या हुआ इसमें? शहर में एक नई बर्गर की दुकान खुली और मोटू सीधा किचन में। अरे बाप रे। और वो स्पेशल बर्गर खा गया जो मेयर साहब के लिए अलग रखा था। ओह, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। होनी थी। मेयर साहब भयंकर गुस्से में मोटू पर जुर्माना लगाने वाले थे। मोटू तो फंस गया। हाँ, लेकिन तभी कहानी में एक और विलन की एंट्री। जॉन? बिल्कुल, जॉन कूद पड़ा बीच में और मेयर साहब का एक जरूरी ब्रीफ केस लेकर भाग गया। अच्छा, तो मुसीबत में एक और मुसीबत। पर यहीं पतलू का दिमाग चला। उसने मोटू को आइडिया दिया क्या? कि अगर वो ब्रीफ केस वापस ले आए तो मेयर साहब खुश हो जाएंगे और इनाम में ढेर सारे फ्री बर्गर मिलेंगे। हाँ, फिर तो मोटू को रोकना मुश्किल होगा। मुश्किल, नामुमकिन। बर्गर का नाम सुनते ही मोटू में पता नहीं कहां से ताकत आ गई। पास पड़ा एक रिक्शा उठाया उसने। रिक्शा उठा लिया? हाँ, और जॉन के पीछे भागा और ब्रीफ केस वापस ले ही आया। कमाल है। मतलब फिर वही बात, उसकी भूख, उसका खाने का लालच उसे हीरो बना गया। हाँ, उसकी गलती भी एक अच्छे काम में बदल गई आखिर में। फुर्सतगंज में मोटू की भूख वाकई एक अलग किस्म की सुपर पावर है। मुसीबत भी लाती है पर सोल्यूशन भी निकाल देती है। तो इन सारे किस्सों को देखें तो फुर्सतगंज का यही अतरंगी अंदाज है। झटका के आविष्कार, पतलू की कोशिशें और मोटू की भूख। हाँ, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। मुसीबतें हाईटेक होती हैं पर हल बड़े देसी और अक्सर खाने से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। इन कहानियों का सार यही है,
कि जिंदगी की ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, दोस्ती, भूख, इनाम की चाहत, यही बड़े और मजेदार कारनामों को जन्म देती हैं। समाधान हमेशा सीधे रास्ते से नहीं आते। खासकर फुर्सतगंज में तो बिल्कुल नहीं। वो मोटू की भूख जितने ही टेढ़े-मेढ़े और अप्रत्याशित होते हैं। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके लिए छोड़ सकते हैं। क्या कभी हमारी अपनी लाइफ में भी ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत ही मामूली सी इच्छा, कोई छोटी सी जरूरत हमें अनजाने में ही किसी बड़े या बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड काम की तरफ धकेल देती है? सोचने वाली बात है। बिल्कुल सोचने वाली बात है।